अम्ल में क्या पाया जाता है? सिरका। या एसिटिक अम्ल से किसका गंध आता है, ये सवाल पूछेगा तो सिरका का गंध आता है। एसिटिक अम्ल से किसका गंध आता है जी? सिरका का। और एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम पूछा था, तो आईपीसी नाम क्या होता है? क्या होता है जी? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है विद्यार्थी? एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होता है जी? एथेनोइक अम्ल होता है। और एक और बात, एथेनोइक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है विद्यार्थी? CH3 क्या होता है? COOH। फिर से एक बार सुन लीजिए, एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है? सिरका। या एसिटिक अम्ल से कौन सी गैस निकलती है? तो सिरका जैसा गंध निकलता है। एसिटिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल है। और इसका ध्यान दीजिए, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है या अनुसूत्र क्या है? तो CH3 बॉन्ड COOH। और जो आपका COOH है ना, इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का संकेत है। अब आगे ध्यान दीजिए, ये देखिए, एक और मतलब आपको पात्र दिख रहा होगा और इस पात्र में एल्कोहल डाला गया है। क्या डाला गया है? लिखा हुआ दिख रहा है ना। और इसमें आपको दिख रहा है पत्ती दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और आप कब देखेंगे तो यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है, मतलब उबाला गया है। मतलब ना एल्कोहल में क्या किया गया? पत्ती को उबाला जाता है और उस पत्ती को निकाल कर आयोडीन में डालते हैं। किस में डालते हैं? या उस पर आयोडीन छिड़कते हैं। तो उस पत्ती का कलर कैसा हो जाता है? तो नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला काला। मतलब है क्या कि एल्कोहल के विलयन में अगर आप किसी पत्ती को उबालते हैं और उसके बाद उस पर नमक डालते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडीन डालते हैं, तो कलर कैसा हो जाएगा? नीला और काला हो जाएगा। अब सुनिए, आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा। सुनिए, आयरन मतलब लोहा, Fe मतलब क्या जी? लोहा कहिए या आयरन कहिए। अब इस पर क्या कीजिएगा? जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा, मतलब जल का वाष्प क्या प्रवाहित कीजिएगा तो क्या बनेगा? Fe3O4। क्या बनेगा जी? अब एक और बात है कि Fe3O4 का नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, मैग्नेटाइट। क्या नाम होगा जी? मैग्नेटाइट। और ये मैग्नेटाइट जो है किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा, लोहा का अयस्क है। क्या जी? लोहा का। और इसके अलावा लोहा का और कौन अयस्क होता है? तो हेमेटाइट होता है। कौन होता है जी? हेमेटाइट। अब आगे सवाल है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। NH क्या जी? CO3। मतलब नाम क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, Na मतलब सोडियम और HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब दूसरा एक सवाल आता है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण में कौन कौन रहता है? तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहता है और साथ ही टांट्रिक अम्ल भी रहता है। कौन सा अम्ल रहता है जी? टांट्रिक अम्ल। मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए, टांट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? टांट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है जी? हाँ, इमली खट्टी लगती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? टांट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, पूछता है सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो NaCl। क्या है जी? NaCl। और फिर आपसे पूछेगा कि लवण कौन सा है, तो वहां पर आपको देता है ऑप्शन में क्या जी? K2SO4। क्या देता है जी? K2SO4। यही दो सवाल में लवण के क्वेश्चन 10th में ज्यादातर आते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का pH मान कितना होगा? तो यार, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इससे अम्लीय वर्षा का कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होते हैं। तो अम्लीय वर्षा मतलब क्या? अम्ल होता है ना जी। तो इसका pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रंग क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम। अच्छा, ये बताइए, pH स्केल का खोज में कल भी पूछा था, आज बताइए क्या कौन के थे? सुरेंद्र सर। अब P का मतलब क्या होता है बताइएगा? P का मतलब पोटेंज। अब पोटेंज का मतलब पावर और H का मतलब हाइड्रोजन। अर्थात कि pH एक स्केल है जो किसी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता के शक्ति को बतलाता है, पावर को बतलाता है। अब आगे देखिए, Na2CO3 का pH मान क्या होता है? मतलब सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 का नाम क्या है जी? सोडियम कार्बोनेट। अगर जिनको नाम नहीं याद है तो कृपया नाम भी लिख लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का pH मान कितना होता है जी? 7 से अधिक। क्यों? टेस्ट करके देखिएगा, हल्का कड़वा लगेगा। सरफ को नहीं चेक किए हैं? सरफ खा के हल्का देखे हैं? अब देखिए, एक ट्रिक याद रखना है कि अनिल छालनी, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है।
कई तरह से घुमा कर देखिए। तो अनिल छाननी का मतलब क्या हुआ, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अम्ल जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा जी, नीले लिटमस पत्र को, किसको जी, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। कैसा करता है जी, लाल। तो अब ये अम्ल का पीएच मान पूछेगा, पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा, 7 से क्या होगा जी, कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। और इसका पॉडी जो छाल मतलब ध्यान दीजिए, ठीक है, छालनी, क्षार जो है लाल को क्या कर देगा, नीला। क्षार जो है अपोजिट, ये लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब इसका पीएच मान क्या होगा बताइए, क्षार का पीएच मान क्या होगा जी, 7 से अधिक। अब एक और बात, कुछ आप अम्लों का नाम बता सकते हैं, जैसे क्या जी, HCl। और ये बताइए HCl कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी, हाँ। और HCl का पीएच वैल्यू बताया था, कितना होता है जी, कितना होता है, हाँ, प्रबल अम्ल है। फिर इसके बाद आप याद रखेंगे और कुछ बताइए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन पता जी, याद रहेगा आपको। नींबू में सिट्रिस या साइट्रिक अम्ल, नींबू में कौन सा पता जी, हाँ, चलिए नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, नींबू में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। कौन जी, सिट्रिक अम्ल। और ये सिट्रिक अम्ल भी एसिटिक अम्ल का ही रूप है। यही ज्यादातर अम्ल वाला पूछा जाता है। और देखिए क्षार का पहचान का कैसे कहें, पता करेंगे कुछ क्षार है, क्या चेक करेंगे, OH। क्या चेक करेंगे जी, OH। क्या चेक कीजिएगा, OH, ठीक है। खाके, वो खाके भी स्वाद अम्ल में मतलब जो अम्ल स्वाद में कैसा होगा जी, कड़वा लगेगा, खट्टा लगेगा। और एक और बात, अम्ल क्या देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अम्ल विलयन में जल में घुलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं। और नहीं, वो प्लस चार्ज माइनस चार्ज रहेगा तभी पता चलेगा। अब आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, ए विद्यार्थी, CaSO4 इंटू क्या जी, हाफ H2O, या CaSO4 इंटू का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो क्या आता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ई नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, CaSO4 का होल ट्वाइस, क्या पढ़ेंगे, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू क्या विद्यार्थी, H2O। और यही 2 अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो जिप्सन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जिप्सन का फॉर्मूला क्या आता है, CaSO4 इंटू क्या जी, 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। सुनिए, कॉपर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं इसको, या कैल्शियम सल्फेट और जल के 2 अणु। सुनिए, Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और जल के 2 अणु। अब आगे देखिए, धोने का सोडा का फॉर्मूला बोलिए कोई, धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, क्या था जी, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो धोने का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु, Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने को सोडा को किस विधि से बनाते हैं, कोई बताइएगा, किस विधि से बनाते हैं, बोलिए जी, अमोनिया विधि से या साल्वे विधि से, किस विधि से बनाते हैं, अमोनिया विधि या क्या जी, साल्वे विधि से। धोने के सोडा को किस विधि से बनाया जाता है, अमोनिया विधि या साल्वे विधि से। तो अमोनिया विधि या साल्वे विधि क्या कहती है, जानते हैं कि अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो आपको सब्जेक्टिव में इसको लिखवा देंगे जब पढ़ाएंगे तो। सुनिए, फार्मिक अम्ल का IPC नाम क्या होता है, बताइएगा जी कोई, मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है विद्यार्थी, फार्मिक अम्ल का जो IPC नाम होता है वो क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अच्छा ये बताइए, मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, या फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH। क्या होता है जी, HCOOH। और मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, मैक्सिममों के डंक में, ठीक है ना।
मतलब बिच्छू के डंग में भी फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, सांप में भी यही पाया जाता है, ठीक है। और फिर जो लाल चींटी होती है उसमें कौन पाता जी, मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर नेटल के पौधा में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब आगे देख दीजिए, हाँ जी सांप में भी पाया जाता है। तो उसका जो मेथनोइक अम्ल की जो क्वांटिटी है ना, सांद्रता जो है ना उसमें ज्यादा है और बाकी जानवरों में उससे की तुलना में क्या जी, कम है। सांद्रता मतलब नहीं समझते हैं कि अरे एक में 2 चम्मच चीनी है, एक में क्या जी 10 चम्मच, तो 10 चम्मच वाला ज्यादा मीठा लगेगा। तो सांप में उसका ज्यादा सांद्रता है तो उसका ज्यादा कड़वा लगेगा भाई साहब। और वो भी सांप पे डिपेंड होता है कि किस तरह के कौन से सांप है। अब ध्यान दीजिए, चूने पानी दूधिया, सुनिए चूने का पानी को दूधिया कलर कौन देता है, दूधिया वाले जानते हैं, सफेदी कलर कौन देता है, चूना का जो पानी है सफेदी कलर कौन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन देता है जी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कैसा दिखाई देगा, सॉरी ये कैसा होता है, अम्लीय होता है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है यार। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। प्राकृतिक सूचक कौन सा है बताइएगा, हल्दी। क्या जी, हल्दी। प्राकृतिक सूचक कौन है जी, हल्दी है। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराइएगा तो कौन क्या मिलेगा, लवण और जल मिलता है। क्या मिलता है जी, लवण और जल। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, अम्ल का एक उदाहरण ले लीजिए, HCl हो गया और क्षार क्या हो गया जी, NaOH। और रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा जी, NaCl और प्लस क्या बन गया जी, जल का फॉर्मूला H2O। अब एक पेपर में आपसे भी पूछा जाता है कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, बताइए, बता सकते कोई। तो देखिए सुनिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है, 8 गो, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, 16 गो, 8 दूना का 16 गो। और एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन कितना होगा, 2 गो, तो 16 2 कितना हो गया, 18 गो। मतलब 2 + 16 = 18। NaCl का और क्या नाम है, तो याद रखिएगा रॉक साल्ट। क्या जी, रॉक क्या जी, साल्ट, या साधारण नमक भी कहा जाता है। और इसे देखिए, इसे कहाँ किसे प्राप्त करते हैं भारत में, समुद्री इलाके से। किसे जी, और किस विधि से, तो आसवन विधि से। किस विधि से जी, किस विधि से प्राप्त करते हैं, आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। बोले और कोई दिक्कत है जी, कोई फार्मूला वार्मूला ऐसा जो लग रहा है जो आपको आ सकता है, फार्मूला बोल दीजिए। नेटल के पौधे होते हैं जिसको छूने पर क्या होता है, मतलब उसका डंक चुभ जाता है। बताइएगा कोई जी, और कोई ऐसा कोई फार्मूला जो पूछा जाता हो बोर्ड एग्जाम में। और ठीक है, ठीक है। तो NaCl का मतलब क्या होता है, फार्मूला बताइए, अमोनिया। अच्छा ये बताइए, नौसादर का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड रासायनिक नाम होगा, ठीक है, नौसादर का। संगमरमर का फार्मूला क्या था जी, संगमरमर का CaCO3। संगमरमर या सीमेंट का पूछेगा ना तो क्या होता है, CaCO3 होता है। अच्छा ये सिंदूर का फार्मूला क्या होता है, सिंदूर का HGS क्या होता है जी, हाँ मरकरी सल्फाइड HGS होता है। क्या होता है जी, HGS। Hg मतलब मरकरी, S मतलब सल्फर, ठीक है। इसको सिनेबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेबार भी कहते हैं। तो पेपर में, अच्छा ये बताइए, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर, मरकरी या पारा। और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ये तो बात आपको पता है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, अब नोट कीजिए।